हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 21 मार्च 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका आंसर है संजय मुखर्जी। यानी पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक संजय मुखर्जी बने हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने आईपीएस ऑफिसर संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार के ट्रांसफर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने विवेक सहाय को पुलिस महानिदेशक बनाया था। फिर एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संजय मुखर्जी। अब बात करें टीएस शिवगमनन, ये कौन है? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अजय कुमार चौधरी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और भगवती प्रसाद गोपालिका, ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं। अब बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किए हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है। कलकत्ता में ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किए हैं। कैबिनेट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2028-29 के लिए 100 मैट्रिक टन का 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापित करेगा। और पश्चिम बंगाल की पहली एनजी इलेक्ट्रॉनिक नौका ध्येय का अनावरण किया गया है, जो पूरी तरह से बैटरी और सौर ऊर्जा पर चलेगा, जिसकी लंबाई 24 मीटर का है और उसमें 150 यात्रियों शोर मुक्त और कंपन मुक्त सवारी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई योजना, सामाजिक कल्याण योजना योग्यश्री शुरू किया है, जो प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आइए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट में, केबीएस मणियन को कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार सिन्हा को आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स ने बरिंद्र बंसल को नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। निखिल जोशी को बैंक डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और श्री संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूनावाला फिनकॉर्प्स ने इसे अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और इसका आंसर है अरविंद कपिल। यानी अरविंद कपिल को पूनावाला फिनकॉर्प्स ने अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अरविंद कपिल। अब देखिए ब्रजेश मोहरोत्रा, ये बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। अनुराग अग्रवाल, ये संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। और संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के सीएमडी बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? और इसका आंसर है टीएस कृष्णा। यानी टीएस कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को 2024 कलानिधि पुरस्कार दिया जाएगा। टीएम कृष्णा को वर्ष 2016 में रमेन मग्रेसे पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। संगीत कलानिधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञों को प्रदान किया जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टीएम कृष्णा।
अब देखिए, बॉम्बे जयश्री बॉम्बे जयश्री को 2023 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। प्रदीप महाजन महाराष्ट्र भूषण 2024 मिला है। और प्यारेलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्मी नारायण पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये है TM कृष्णा। अब देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार 2024, जया अख्तर आसमा खान को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यतीन भास्कर दुग्गल को राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद उपाधि नाइट हुड से सम्मानित किया गया है। भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर अदिति सेन को GD बिरला पुरस्कार 2023 मिला है। और शशि तरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन 18 मार्च से 31 मार्च तक भारत के पूर्वी तट पर किया जा रहा है? और इसका आंसर है अमेरिका। यानी भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन 18 मार्च से 31 मार्च तक भारत के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C, अमेरिका। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने नो योर कैंडिडेट्स नामक ऐप को लॉन्च किया है? और इसका आंसर है भारतीय चुनाव आयोग। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा B, भारतीय चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट नामक ऐप को लॉन्च किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट्स नामक एक नया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप मतदाताओं को यह पता लगाने में सक्षम करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी चुनाव उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। अब देखिए, हाल ही में अरुण गोयल ने अपने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिए हैं। ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर संधू को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया और चुनाव आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विदेश मंत्री ने किसे रूस में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है विनय कुमार। यानी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा A, विनय कुमार। अब देखिए, रोहित ऋषि कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक हैं। और AM खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। और रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेपाल ने किस शहर को अपना पर्यटन राजधानी बनाया है? और इसका आंसर है पोखरा। यानी नेपाल ने पोखरा को अपना पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा B, पोखरा। अभी हाल ही में चीन ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, जो जनवरी 2022 में वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार किया गया था। अब देखिए, नेपाल भारत का सीमावर्ती 7 राज्यों वाला पड़ोसी देश है। नेपाल में कुल 7 राज्य हैं। भारत में 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का राजधानी काठमांडू। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। और नेपाल का राष्ट्रीय फूल लाली गुरंस है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, शोधकर्ताओं ने किस ग्रह पर नेक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किया है? और इसका आंसर है मंगल। यानी शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर नेक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C, मंगल।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर है ओडिशा। यानी ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम का उद्घाटन किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड एस्पेरो डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 20 मार्च को। यानी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 मार्च। एंड वर्ल्ड एस्पेरो डे 2024 यानी विश्व गौरैया दिवस 2024 का थीम क्या है? आई लव एस्पेरो, मुझे गौरैया से प्यार है। अब देखिए मार्च में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज मार्च 2024। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च को शून्य भेदाभेद दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाए। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वोमेन्स डे मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस यानी इंटरनेशनल वोमेन्स जज डे मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया।